हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स लाइक माउथ, टंग, एसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine, anus. Appendix is a end of the large intestine, but it is a non-functional part. ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉन फंक्शनल पार्ट है। ये अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं करता है। तो ये है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली टू पार्ट्स होते हैं। जो ट्यूब लाइक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंटरी कैनल, और जो ग्लैंड्स हेल्प करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लाइक अ लीवर, पैनक्रियाज। दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंटरी कैनल इज अ लॉन्ग कॉइल्ड मस्कुलर एंड ट्यूबुलर पैसेज। ये लॉन्ग होता है, कॉइल्ड होता है, मस्कुलर एंड ट्यूबुलर पैसेज। इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 6 to 9 मीटर लॉन्ग। इट्स लेंथ इज अबाउट 6 to 9 मीटर लॉन्ग। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विथ एनस। ये शुरू होता है माउथ से एंड एंड होता है एनस से। दिस इज द एलिमेंटरी कैनल। स्टार्ट फ्रॉम माउथ and end with anus. Its length is about 6 to 9 meter long. Digestive glands. कौन से digestive glands होते हैं? The glands associated with human digestive system are salivary gland. It is present in the mouth, liver, pancreas, gallbladder. These are the digestive glands. So ये है digestive glands. Help for the complete breakdown of complex food material into the simple form. इसको हम कहते हैं digestion of food. अभी हमने देखा था digestive system start from mouth and end with anus. So let's see mouth. Firstly, food is taken into the body through the mouth. जो भी food हम लेते हैं ये हम body के अंदर लेते हैं through the mouth. This process of taking food into the body is called ingestion. फूड बॉडी के अंदर लेना, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। फूड टेकिंग इनटू द बॉडी। इन द माउथ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस बाय टीथ। टीथ की मदद से हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द स्मॉल पीसेस। ये जो प्रोसेस होती है ये टीथ के थ्रू होती है। यहाँ पे कोई भी एंजाइमिक एक्शन नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। सो दिस इज द मैकेनिकल प्रोसेस। सो माउथ के अंदर क्या हो रहा है? फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ, ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस बाय टीथ। दिस इज द मैकेनिकल प्रोसेस। द माउथ हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स। इसको हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। वो सिक्रीशन करते हैं सलाइवा। जो सिक्रेशन होता है वो है सलाइवा। इट हेल्प फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एज अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड एज अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू द शुगर। टंग हेल्प to mix the food with saliva and swallow the food. टंग ये भी हेल्प करता है saliva मिक्स होने के लिए in the food material for the conversion of starch into the sugar. जो saliva है वो हेल्प करेगा breakdown of starch into sugar and tongue help to mix the food with saliva and swallow the food. Esophagus, और इसको हम कहते हैं food pipe. ये कौन सा पार्ट है? This is the highlighted part, esophagus. This is the esophagus. Food pipe is a long tube, passes along the neck and chest. ये कहां से पास होता है? Start from neck to the chest. This is the tube. This is the part of alimentary canal. इसको हम कहते हैं esophagus. Is a long tube, passes along the neck and chest.
इसका क्या फंक्शन है? इट पुशेस swallowed food down by movement of wall of the food pipe into the stomach. अगर आप केयरफुली देखते हो खाना खाते वक्त तो आप नेक के पास मसल्स मूवमेंट देखते हो. दिस इज द मूवमेंट ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द फूड पाइप. They help to push food material into the stomach. So this inner lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push food material forward. And this type of the movement, इसको हम कहते हैं rhythmic movement of muscles of food pipe is called as peristaltic movement. Rhythmic movement of muscle is called peristaltic movement. ये हेल्प करता है टू पुश फूड मटेरियल फ्रॉम माउथ टू द स्टमक. दिस इज द स्टमक. इट इज अ मस्कुलर थिक वॉल्ड बैग लाइक J-shaped स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. कहां पे मिलता है ये? अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. ये कैसे होता है? इट इज अ मस्कुलर थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये बैग लाइक स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? लाइक अ J शेप एंड इट इज प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. ये सबसे वाइडर पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, जिसमें हम जो फूड आ रहा है फ्रॉम माउथ उसको हम स्टमक के अंदर कलेक्ट करते हैं. सो इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड and open into small intestine at the other end. इसका एक एंड कनेक्टेड होता है फूड पाइप को एंड उसका दूसरा एंड कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को. सो इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड. द स्टमक परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक स्टोरिंग ऑफ फूड, मैकेनिकल चर्निंग एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड. पहला फंक्शन है इट कलेक्ट फूड मटेरियल एंड स्टोर इट. इसको स्टोर करता है. मैकेनिकल चर्निंग होता है, इसका मतलब स्टमक के अंदर जो भी एंजाइम सिक्रेशन होता है उसमें ये फूड को कंटिन्यूअसली मिक्स करता है, जिससे फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है. कंप्लीट डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं होता है. मैकेनिकल चर्निंग एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड एंड स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल, दिस इज द फंक्शन ऑफ stomach. The inner lining of stomach bears gastric glands that secrete gastric juices. Inner lining of stomach के अंदर gastric glands होते हैं जो secretion करते हैं gastric juice. कौन से gastric juices होते हैं? Like hydrochloric acid, mucus and pepsin. Gastric juice contains hydrochloric acid, म्यूकस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसको हम कहते हैं पेप्सिन. सो दीज आर द थ्री गैस्ट्रिक जूसेस. दे हेल्प फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. अब पेप्सिन का क्या काम है हमने अभी देखा था. इट हेल्प फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. सो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एसिडिक कंडीशन चाहिए एंड दिस एसिडिक कंडीशन क्रिएट्स बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड इन द स्टमक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विथ फूड. दूसरा फंक्शन क्या है? अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसको ये किल करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विथ फूड. अब म्यूकस का क्या काम है? जैसे हमने देखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक कंडीशन इन द स्टमक, जिससे क्या होगा? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक जो है एसिड की वजह से डैमेज हो सकता है. सो म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एसिडिक कंडीशन. इन एब्सेंस ऑफ म्यूकस, अगर म्यूकस हमारे बॉडी के अंदर नहीं सिक्रेशन होता है तो क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को डैमेज करेगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन कॉज एसिडिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर ड्यू टू द करोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जिससे आगे चल के अल्सर भी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है ड्यू टू द करोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक.
So mucus is also very important. It has to present in the stomach for the protection of inner lining of stomach from hydrochloric acid. Small intestine. ये वाला जो पार्ट आप दिख रहे हैं highlighted part, this is the small intestine. It is a coiled, very long. It is the longest part of alimentary canal. It is about 6 meter in length and 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर in diameter. इसकी लेंथ 6 मीटर तक होती है और इसकी डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर होती है. डायमीटर बहुत छोटी होती है बट इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनल. लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग एनिमल्स में इसकी लेंथ अलग अलग होती है एंड इट इज डिपेंड अपॉन द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. ये डिपेंड होता है कि वो किस तरह का फूड खाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द डिफरेंट एनिमल्स. जैसे कि अगर हर्बीवोर्स है तो उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे ज्यादा होती है. इट इज लॉन्गर इन हर्बीवोर्स एंड कंपैरेटिवली शॉर्टर इन कार्निवोर्स. कार्निवोर्स के अंदर इसकी लेंथ सबसे कम होती है एंड हर्बीवोर्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे ज्यादा होती है. लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. क्योंकि एनिमल जो होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हम कहते हैं, वो डायरेक्टली ग्रास खाते हैं या लीव्स ऑफ प्लांट्स खाते हैं. इसके अंदर सेल्यूलोज होता है. हम जो फूड खाते हैं वो हम जो फूड डायरेक्टली नहीं खाते, हम पका के खाते हैं. इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर हर्बीवोर्स के जितना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होता है. जैसे कि कार्निवोर्स आर फ्लेश ईटर्स and have shorter intestine because meat can be digested easily. Cellulose is not present in the meat. तो इनको ये meat easily digest कर सकते हैं with a shorter small intestine. The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. Small intestine के अंदर complete digestion होता है. जैसे हमने देखा था partial digestion in the mouth, partial digestion in the stomach. ये फूड मटेरियल जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है. फूड मटेरियल के अंदर क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. दे आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पस. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो तरह के सिक्रेशंस मिक्स होते हैं जो कहां से आते हैं? फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियास. लिवर में क्या होता है? बाइल जूस, जिसको ये कलेक्ट करके रखता है गॉल ब्लैडर के अंदर. बाइल जूस कलेक्ट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर. पैनक्रियास के अंदर सिक्रेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस. अब ये दोनों बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस एक कॉमन डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं. द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक. जो हमने देखा था एसिडिक कंडीशन किसकी वजह से क्रिएट हुआ था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से. सो द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट. पैनक्रियाटिक एंजाइमिक एक्शन के लिए हमें पहले एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाना पड़ेगा. तो ये जो एक्शन होती है, ये एक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक has to be made alkaline for pancreatic enzymes to act in the small intestine. Bile juice जो सिक्रेशन हुआ था, कहां पर सिक्रेशन हुआ था? लीवर के अंदर. stored in gallbladder and pancreas secrete pancreatic juice come in the small intestine through common duct. Fats जैसे हमने देखा था प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहां पे हुआ? स्टमक के अंदर with the help of पेप्सिन. Fats are present in intestine in the form of large globules. Bile salt breaks them into the small globules. Bile juice या bile salt क्या करता है? फैट्स ग्लोबुल को स्मॉल ग्लोबुल्स में, लार्ज ग्लोबुल्स को स्मॉल ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे हम इजीली फैट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं. Pancreatic juice contains enzymes like trypsin for digestion of protein and lipase for breakdown of emulsified fats. So pancreatic juice के अंदर जो enzymes होते हैं, जैसे कि for the digestion of proteins, कौन सा enzyme होता है?
trypsin, and for the digestion of fats कौन सा होता है? Lipid. So they help for the breakdown of protein and fat. Complete digestion of protein and fat. The wall of small intestine contains glands which secretes intestinal juice. Intestine के अंदर कुछ intestinal juice secretes होते हैं जो secretion होता है through the wall of small intestine. The enzymes present in intestinal juice finally convert proteins into amino acid, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acids and glycerol. This is the complete digestion of proteins, carbohydrates and fat. ये फाइनली कहां पे होता है? इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो हमने अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग पार्ट में देखे थे, जैसे माउथ के अंदर अमाइलेज देखा था, लिवर के अंदर बाइल जूस, पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रियाटिक जूस, स्टमक के अंदर जो हमने देखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन, ये देखा था. तो इसका फंक्शन कहां पे क्या होता है याद रखोगे तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. सो फाइनली द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस converts proteins into amino acid, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acid and glycerol. These are the simple form of food material. Amino acid is a simple form of protein, glucose is a simple form of carbohydrate, and fatty acid and glycerol is a simple form of fats. This is the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. Villi. देखो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये कहां पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल इनटू द ब्लड. द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल. ये होता है विद द हेल्प ऑफ विली. The inner lining of the small intestine has a numerous finger-like projections called as the villi. The villi are richly supplied with blood vessels. इसमें बहुत सारे blood vessels होते हैं which take the absorbed food material to each and every cell of the body. जो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करेंगे and where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of the old tissue. जिस फंक्शन के लिए ये लगेगा इसका हम यूज कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारा मेन पर्पस होता है ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, बॉडी बिल्डिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज and repairing of old tissues. All these functions carried out with the help of the digested food material absorbed in the blood with the help of villi. These are the blood vessels around the villi. There is a big network of blood vessels help for the absorption of food material, digested food material from the small intestine into the blood. Large intestine. अब हमने अभी देखा था कि कंप्लीट डाइजेशन तो हो गया इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन इट इज अ शॉर्ट वाइड ट्यूब ऑफ अबाउट 1.5 मीटर टू 1.8 मीटर लेंथ एंड 4 to 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इसकी लेंथ कम है बट डायमीटर ज्यादा है देन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में कम है और स्मॉल इंटेस्टाइन से डायमीटर में ज्यादा है. इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 to 1.8 मीटर इन लेंथ और इसकी डायमीटर होती है 4 to 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर. फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इट रिसीव्स मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था, डाइजेस्टेड फूड का क्या हुआ? एब्जॉर्ब इन द ब्लड विद द हेल्प ऑफ विली. सो रिमेनिंग मटेरियल इसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, म्यूकस एंड वाटर. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, म्यूकस एंड वाटर. यह सब आता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन. इट एब्जॉर्ब water and dissolved salt from the undigested food material. Remaining waste material convert into semi-solid fissile matter. जिसका कोई यूज हमारे बॉडी में नहीं है उसको कहते हैं fissile matter. So this is the undigested material
कन्वर्ट्स इनटू सेमी सॉलिड फिशल मैटर, यह होता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। फाइनली दिस मैटर रिलीज आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनस, इट इज कॉल्ड एज इजेशन। इजेक्ट करना मतलब इसको कहते हैं इजेशन। सो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो कन्वर्ट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फिशल मैटर, इसको रिलीज किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी विद हेल्प ऑफ एनस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन प्रोसेस। तो यह है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। अब हमने बहुत सारे एंजाइम देखे थे, माउथ के अंदर क्या होता है, लिवर के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है। इसको अगर हम समरी के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इसको लिखने के लिए या याद रखने के लिए बहुत आसान होगा। तो चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या याद रखना है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ, एंड विथ एनस। यहाँ पे जहां पे जो भी एक्शन होता है उसको शॉर्ट में याद रखना है। जैसे माउथ के अंदर क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा सिक्रीशन करता है। इसके अंदर अमाइलेज होता है जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च इनटू द शुगर। ओके, बाद में ये जो फूड है ये आता है स्टमक के अंदर थ्रू द एसोफेगस। तो स्टमक के अंदर क्या होता है? स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस। दीज आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। दे हेल्प फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। पेप्सिन की मदद से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। इसके लिए चाहिए होती है एसिडिक कंडीशन। वो एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिडिक कंडीशन। उसके बाद ये जो फूड मटेरियल स्टमक के अंदर है ये मटेरियल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है जो स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। पैनक्रिया सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं ट्राइप्सिन एंड लिपिड। अब ये पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस ये जो होते हैं ये आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द कॉमन डक्ट, जो हेल्प करते हैं फॉर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपल फॉर्म। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आया था फ्रॉम स्टमक, इसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन मतलब प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं एमिनो एसिड्स में, फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में एंड कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। सो दिस एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, these are the simple form of complex food material. फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, अब विली का फंक्शन क्या है? विली का फंक्शन है जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो सिंपल फॉर्म में हमने देखा था एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, इसको एब्जॉर्ब करना। तो इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करना। जब ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर तो ये यूज किया जाता है फॉर द डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड सेल्स। इस तरह के एक्टिविटीज के लिए हमें ये फूड मटेरियल, इस तरह के एक्टिविटी के लिए हम ये फूड मटेरियल यूज करते हैं, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद रहता है लार्ज इंटेस्टाइन जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फॉरवर्ड किया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बॉडी के बाहर रिलीज किया जाता है, उसको कहते हैं इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फिशियल मैटर। तो ये फिशियल मैटर मतलब क्या है? दिस मटेरियल is not useful for the human body. If it is stored in the human body for a longer time, it creates different problems. So it has to be released throughout the body. ये undigested material harmful नहीं होगा जब हम इसको properly रिलीज करेंगे। अगर ये टर्म्स हम अच्छे से याद रखते हैं, माउथ के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है,
लिवर एंड पैनक्रियाज क्या हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, विलीज का फंक्शन क्या है, एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। अगर ये हम याद रखते हैं तो वी कैन इजीली एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल।